सीड हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो चुका होता है, यानी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ है उस टाइम पे जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली यूटिलाइज किया गया है। तो ऐसे सीड्स को हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स या फिर हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स या हम इन्हें कह सकते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनके पी, ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं? ऐसे सीड्स होते हैं जिसमें जो एंडोस्पर्म होगा वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं होता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं किया गया है। तो इस तरह के सीड्स को हम कहते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसका मतलब इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा और इन्हें हम एंडोस्पर्मिक सीड्स भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें जो न्यूसिलस होती है वो परसिस्टेंट होती हैं, उनमें अभी भी जो न्यूसिलस के कुछ पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ऐसे सीड्स को हम कहते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं ब्लैक पेपर कि रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द पेरिस्पर्म, और एग्जाम्पल हैं इसके ब्लैक पेपर। इसके अलावा सीड जो कोट होता है, जो सीड कोट है वो क्या होती है, एक डबल लेयर से बाउंडेड होता है, यानी कि उसमें 2 इंट्यूगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो लेयर्स होती हैं काफ़ी हार्ड होती है और टफ होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। और ये जो 2 लेयर्स हैं, एक होती है आउटर मोस्ट लेयर जिसको कहते हैं टेस्टा, एंड जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसको कहते हैं टेग्मा। दोनों ही क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर सीड में प्रेजेंट होता है वो स्ट्रक्चर है माइक्रोपाइल। अब ये जो माइक्रोपाइल स्ट्रक्चर है इसका क्या वर्क होता है कि जब सीड जर्मिनेशन होगा उस टाइम पर सीड को जब ऑक्सीजन और वाटर की नीड होगी तो माइक्रोपाइलर एंड से ही ये क्या होंगे, सीड में मूव करेंगे और सीड का जर्मिनेशन होगा। अब जो सीड है जब वो कंप्लीट मैच्योर हो जाता है तो उस टाइम पर उनमें जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा, बहुत ही कम रह जाता है, 10 to 15% मॉइस्चर उसमें रह जाता है। और हम इस स्टेट में उसको कह सकते हैं एक तरह से इनएक्टिव, कि जो सीड है अभी जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिव हो गया है। और यही जो कंडीशन है ये कहलाती है डॉर्मेंसी। जब फेवरेबल कंडीशन आती है, यानी कि उसको प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट मिल रहा है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, सनलाइट सब प्रॉपरली मिल रहे हैं, तो फेवरेबल कंडीशन में जो सीड है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और जो डॉर्मेंसी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। तो जो मेच्योर ओव्यूल है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और जो ओवरी है ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में। और जो वॉल होती है ओवरी की ये डेवलप होती है फ्रूट वॉल, इसी को हम कहते हैं पेरिकार्प। फ्रूट्स जो हैं वो फ्लैशी भी हो सकते हैं और ड्राई भी हो सकते हैं। अगर हम फ्लैशी फ्रूट्स की बात करते हैं तो एग्जांपल है गवावा, मैंगो एंड ऑरेंज। और अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं तो ग्राउंडनट, मस्टर्ड और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। वी नो दैट in most of the plants fruits develop from ovary। बहुत से प्लांट्स में जो फ्रूट्स हैं वो ओवरी से ही डेवलप होते हैं, और जितने भी उसके फ्लोरल पार्ट्स होंगे वो सब क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, या फिर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं या फिर फॉल ऑफ हो जाते हैं। तो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं थैलेमस, यानी ओवरी से डेवलप नहीं हो रहे हैं, थैलेमस से डेवलप हो रहे हैं। तो ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और ये जो फॉल्स फ्रूट्स हैं इसके एग्जांपल हैं एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, ये फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ओवरी से ही डेवलप होते हैं, उनके एग्जांपल हैं ट्रू फ्रूट्स। और जो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है।